गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इकाई 6 से पार्ट 6.2 जिसका शीर्षक है एक था पेड़ और एक था ठूठ, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का थोड़ा सा केंद्रीय भाव आपको बताना चाहूँगी मैं कि कवि इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध जो है एक था पेड़ और एक था ठूठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूठ से की गई है। ठूठ को निर्जीव जड़ता और विनाश का प्रतीक बताते हुए लेखक कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वास्तव में उनका जीवन निरर्थक होता है। बांझ का हरा भरा पेड़ जो हवा के झोंकों के समान हिलता डुलता रहता है, पर उसकी जड़ उसे मजबूती से थामे रहती है। मनुष्य के विचार भी बांझ के पेड़ की तरह होने चाहिए, लचीले और परिस्थितियों के साथ समन्वय साधने वाले, परंतु हमारे निर्णयों में दृढ़ता हो, जीवंतता हो। विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होना चाहिए। इस तरह इस पाठ के माध्यम से लेखक व्यक्ति के विचारों की दृढ़ता और लचीलेपन के बारे में बातचीत करते हैं और जीवन व्यवहार के सत्य को बखूबी स्पष्ट करते हैं। कवि का कहना है कि आपके विचार दृढ़ होना चाहिए और आपका स्वभाव लचीला होना चाहिए। बांझ के हरे भरा पेड़ जो है वह निरंतर हिलता डुलता रहता है, जिसके कारण वह मनुष्य के अच्छे विचारों का प्रतीक माना जाता है। और जो ठूठ है, एक सूखा पेड़ जो होता है जिसको ठूठ कहा जाता है, वह निर्जीव और जड़ता का और विनाश का प्रतीक होता है। इसीलिए मनुष्य को उसके ठूठ के स्वभाव की तरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को अपने आदर्श और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, उनका जीवन उस ठूठ की तरह निरर्थक हो जाता है। ऐसा इस पाठ में कवि ने बताया है। ठीक है, तो देखिए इस पाठ को इस डिटेल्स में देखें आप। जिस मकान में मैं ठहरा, अब ये पाठ जो है कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है और वे लिखते हुए बताते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र कहते हैं कि मैं जिस मकान में ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पेड़। जिस मकान में वो ठहरे थे उसमें एक खिड़की थी और खिड़की के सामने ही एक बांझ का पहाड़ी पेड़ था। पलंग पर लेटे लेटे वह यूं दिखता कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र हो। जैसे पलंग पे अपने लेटे लेटे देखते खिड़की से तो वो पेड़ दिखाई देता और तो ऐसा लगता कि कोई मेरा हालचाल पूछने वाला मेरा मित्र ही हो। एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो। लेटे लेटे ये देखते थे कि किस प्रकार ये पेड़ हवा के तेज झोंके में हिलता डुलता है, जैसे कोई सांप बीन की तान पर झूमता रहता है। और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती तो काफी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते ही वह सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों से झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झुक झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा न दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठता। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फंगुल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितनी भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। तो उन्होंने उस पेड़ को तेज हवा के झोंके में जब हिलते डुलते देखा तो पूरा पेड़ उन्होंने खिड़की के पास खड़े होकर देखा पेड़ ऊपर से नीचे तक पूरा के पूरा हिलता है डुलता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं हिलती, उसकी जड़ स्थिर रहती है। चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, कितनी ही तेज हवा चले, सिर्फ पेड़ झुकता है, पेड़ की डालियां झुकती है, लेकिन उसकी जड़ें ज्यों की त्यों दृढ़ बनी रहती है। ये चीज उन्होंने अनुभव किया। यही बैठे बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफी निचाई में था। पेड़ का ठूठ सूखा वृक्ष और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। अब एक और पेड़ उनको खिड़की से दिखाई दिया जो काफी निचाई पर था।
वो एक पेड़ का ठूंठ था, मतलब सूखा हुआ पेड़ यानी निर्जीव मरा हुआ वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसा एक दिन सभी को होना है। अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूंठ की तरफ। यूं ही देखते भालते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से यह ठूंठ ना हिलता है न झुकता है। उन्होंने देखा कि एक हरा भरा पेड़ जो है वह हवा की हल्की सी भी झोंका चलता है तो वो हिलने लगता है, डुलने लगता है, झुकने लगता है, और तेज हवा के कारण तो ज़्यादा झुकता है। लेकिन एक सूखे पेड़ का जो ठूंठ है वह कितनी भी तेज आंधी आए, तूफान आए, ना तो यह हिलता है ना डुलता है, ये अपनी जगह पे स्थिर रहता है। न हिलना न झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने अपने ही आप इन्हें अपने में दोहराया, न हिलना न झुकना। दूर अंतर में कुछ स्पर्श हुआ, पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, यूं ही संकेत सा। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना, और तब आया यह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। उनके मन में एक वाक्य आया, न हिलना न झुकना, उस पेड़ को देख करके, जिसका अर्थ उन्होंने जीवन की स्थिरता से निकाला कि ना जो हिलता है ना झुकता है, अर्थात जिस उसका जीवन स्थिर है, दृढ़ता का वह चिन्ह है। दृढ़ता मतलब स्थिर है, वह वीर पुरुष है जो ना हिलता है न झुकता है। तभी मैंने फिर देखा उस ठूंठ की तरफ, वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूंठ में जीवन कहाँ है? यह तो मुर्दा है। वो देख रहे थे कि ना ये हिलता है ना डुलता है, तो यह स्थिर रहता है, अर्थात जीवन की स्थिरता का यह एक प्रतीक है, लेकिन इसमें फिर भी जीवन कहाँ है? यह तो एक मुर्दा वृक्ष है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था, जो कि जीवित था, वह हिल रहा था। अब दूसरा पेड़ जो था वो जीवित अवस्था में हिल रहा था, और जो मृतक था वह ना हिल रहा था ना झुक रहा था। जो जीवित पेड़ था वो हिलता था, झुकता था। जो वृक्ष मर गया था वह ना हिलता था ना झुकता था। तो ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? उनके मन में यह प्रश्न आया। अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। अर्थात जो जीवित है वो हिलता और झुकता है, जो मर जाता है वह हिलना झुकना बंद कर देता है, अर्थात वह जीवन की स्थिरता का प्रतीक हो जाता है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? वह तो जीवन की जड़ता है, जैसे यह ठूंठ और जैसे यह पहाड़ का शिखर। मुझे ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, तो इस युग में हिटलर और स्टालिन, जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे, और वह स्वयं उनका मत था। हिटलर जो था वह सिर्फ अपने ही विचारों को मानता था और लोगों को मनवाता था, क्योंकि वह दृढ़ था अपने विचारों के प्रति। और एक रावण था जो अपने ही विचारों को सब कुछ मानता था। हिरण्यकश्यप था, वो अपने आप को महान समझता था, भगवान मानता था, वह अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानता था। तो जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे और उनका स्वयं का मत था। आज की भाषा में इसी का नाम है डिक्टेरी अधिनायकता। विश्व की भाषा देले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान और मना। इन तीनों का समन्वय है हिलना, झुकना और समझौता समन्वय। विश्व की भाषा क्या है? दूसरे से देना और लेना। जीवन की हमारी प्रणाली क्या है? कहना और सुनना एक दूसरे से। विश्व की यात्रा क्या है? मानना और मनाना। तो ये तीनों का जब समन्वय होता है तो वह हिलना और झुकना और समझौता और समन्वय कहलाता है। जिसमें यह नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूंठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी हो। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था बांझ का विशाल पेड़, और दूर दिख रहा था वह ठूंठ। समय की बात
तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और वह अपनी छोटी कुल्हाड़ी से उस ठूंठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने ही दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य कि विश्व की भाषा है दे और ले, विश्व की जीवन प्रणाली है कह और सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान और मना, अर्थात हिल भी झुक भी, पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो, विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है ये कुल्हाड़ी और कुदाल। एक ठूठ को कुल्हाड़ी से ही काटा जाता है, एक पर्वत को, एक चट्टान को कुदाल से ही खोदा जाता है, क्योंकि वह जड़ हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, इसीलिए वह निर्जीव हो गए हैं और उनको उनकी ही भाषा में बात करना पड़ता है कुल्हाड़ी और कुदाल से। साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी और लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी और मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार हो जाओ तुम, काट डाले जाओ, खोद डाले जाओ और पीस डाले जाओ। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थकता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए। साफ साफ यूं कि यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है और जीवन की स्थिरता, दृढ़ता जीवन के नकली सत्य है। प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तेज शौक है यह जो यूं धकियाता है कि एक बार जो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो ना हिलना न झुकना ना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है और दूर पर खड़ा ठूंठ न हिलता है न झुकता है। जीवन में है वृक्ष में जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है और वह दृढ़ता है ठूंठ में जो जीवन से हीन है, अजीब उलझन है। अर्थात लेखक का मानना था कि जीवन अगर है किसी में तो वह झुकने और हिलने डुलने में ही है, और अगर कोई निर्जीव है, अगर कोई दृढ़ है तो वह मुर्दा वस्तुओं में है, एक दृढ़ इंसान में है, एक जिद्दी इंसान में है, एक दृढ़ वस्तु में है। तभी हवा का एक झोंका आया और बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उस झूमती देह इष्टि के साथ रपटी रपटती उसकी जड़ तक चली गई और तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती हैं, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह पर जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है, अर्थात जड़ें जो है वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है, सिर्फ हिलता है तो पेड़ की डालियां और पत्ते। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए। यहाँ आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी इसी वृक्ष की समान होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। बात अपने में पूर्ण है, पर जरा स्पष्टता चाहती है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें और टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नाशवान है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वह शाश्वत है, वह कभी नहीं मर सकती। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। जिस प्रकार पेड़ की जड़ नहीं हिलती, उस प्रकार हमारी आत्मा को हिलना नहीं है। सिर्फ हमारा शरीर हिल डुल सकता है, हमारा शरीर झुक सकता है, हमारे विचार झुक सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को दृढ़ रहना चाहिए। और देह को निरंतर हिलना झुकना नहीं है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला की रावण की तरह।
जो बांस की खप्चियों पर खड़ा रहता है। देखा आपने दशहरे के दिन जो रावण को बांस की खप्चियों पर खड़ा किया जाता है, ऐसी रावण की तरह हमारा जीवन हो जाएगा, जो कि ना हिलता है ना झुकता है। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर हों। इस पाठ का पूरा भावार्थ यही है कि हमारे विचार लचीले हों, हर परिस्थितियों के साथ हम झुकने का अपने में व्यवहार रखें, लेकिन हमारे आदर्श स्थिर हो। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ है पर अड़ियल ना हो। आप दृढ़ हो लेकिन अड़ियल ना हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। जिनके आदर्श स्थिर होते हैं वह सत्य के लिए टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं। अड़ियल तो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है। जो अड़ियल लोग होते हैं वो देखना अपने विचारों को ही सब कुछ मानते हैं और ना समय हो ना मौका हो फिर भी वो हर बात में अड़ने लगते हैं और टूट तो जाता है पर झुकता, हिलता और झुकता नहीं। दो टूक बात यूं कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। अर्थात हमारे जीवन ऐसा हो कि परिस्थिति के अनुसार हम हिल सकें, झुक सकें और पर टूट ना सकें। और ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, एक हरे भरे वृक्ष के समान। और एक ठूठ का जीवन कैसा होता है? एक मरे हुए वृक्ष का जीवन, एक मुर्दा वृक्ष का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की तरह होता है जो सिर्फ अड़ सकता है, झुक नहीं सकता। एक है जीवन दृढ़ता और दूसरा है निर्जीव जड़ता। अगर एक तरफ है जीवन जिसमें दृढ़ता हो और दूसरी तरफ है निर्जीव जीवन की जड़ता। हाँ, दृढ़ हो, जड़ नहीं। अर्थात हमारा जीवन दृढ़ होना चाहिए, अर्थात हमारे विचार दृढ़ होना चाहिए, जड़ नहीं होना चाहिए। जड़ मीन्स ठूठ की तरह। मैंने देखा बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूठ अन झुका अन हिला ज्यों का त्यों खड़ा था, क्योंकि ठूठ में जीवन नहीं था, वह निर्जीव हो चुका था। जो अड़ते हैं वह निर्जीव हो जाते हैं और जो झुकते हैं वो जीवन भर हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार जो है वो दृढ़ होना चाहिए, हमारी आत्मा दृढ़ होना चाहिए, लेकिन हमारे आदर्श जो है वो स्थिर होना चाहिए और हमें परिस्थिति के अनुसार झुकना और हिलना डुलना आना चाहिए। यही इस पाठ का अर्थ है, एक जिसकी तुलना लेखक ने एक मरे हुए वृक्ष ठूठ से की गई है और एक हरे भरे वृक्ष जो कि हिलता और डुलता है, एक जीवन भरे वृक्ष से मनुष्य की तुलना की गई है। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।